हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल बैंक निफ्टी टुमारो। दोस्तों, आई एम सर्टिफाइड इन इक्विटी एंड डेरिवेटिव्स। मैंने आपके सामने निफ्टी बैंक स्पॉट का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट यहाँ पे डिस्प्ले किया हुआ है। तो देखते हैं कि वीकली डिस्कशन क्या था एंड मार्केट ने क्या परफॉर्म किया है, आगे किस तरीके से काम करना है। तो लास्ट टाइम ये जो इन्वर्टेड हैमर टाइप कैंडल बन चुकी है उसके बारे में हमने डिस्कस किया था कि दिस काइंड ऑफ कैंडल हैज़ फॉर्म्ड एट ऑल टाइम हाई। जब इन्वर्टेड हैमर टॉप के ऊपर बनती है तो दैट इज़ अ रिवर्सल साइन और बेरिश साइन, ठीक है। एंड उसके बाद आप देख सकते हो कि जैसे ही इस कैंडल का लो ब्रेक हो गया, अच्छा खासा यहाँ पे एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है एंड कंटिन्यूअस पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन से हम मार्केट में डाउनफॉल देख रहे हैं, ठीक है। अब ये जो कैंडल बनी है, दिस इज़ अ प्रॉपर टाइप बेरिश कैंडल, इट इज़ वेरी स्कैरी कैंडल। एंड अभी इसको एनालाइज कैसे करना है, ठीक है। सेलिंग प्रेशर तो बना हुआ है ही, लेकिन दैट इज़ वाई लास्ट टाइम मैंने ये चैनल यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर ड्रॉ करके रखा हुआ है। अभी भी मार्केट इस चैनल के अंदर है और कहीं ना कहीं चैनल के लोअर एज के आसपास जो है वो बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दी है यहाँ, ठीक है। नाउ ये ऐसा पॉइंट है बैंक निफ्टी में कि इट इज़ एक्चुअली अ वेरी क्रूशियल लेवल। अगर इसके नीचे बैंक निफ्टी ने अगर ट्रेड करना शुरू कर दिया तो फिर और नीचे का रास्ता जो है वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। दैट इज़ वन थिंग। हावेवर, अगर बाउंस बैक करना है बैंक निफ्टी को तो ये एरिया ऐसा है जहाँ से बैंक निफ्टी बाउंस बैक भी कर सकती है, ठीक है। नाउ अगर मैं थोड़ा सा प्रीवियस अगर डेटा देखता हूँ तो इस चैनल को मार्केट ने अच्छे से रिस्पेक्ट किया है कि यहाँ से ये एक्चुअली ये कैंडल के बाद चैनल में ये मार्केट यहाँ पे घुसी है, ठीक है। उसके बाद ये फिर से चैनल का अपर एज टेस्ट किया, यहाँ पे लोअर एज टेस्ट किया, फिर धीरे धीरे ऊपर गई, फिर लोअर एज। तो इस टाइप का पैटर्न बना के मार्केट जा रही है। लेकिन ये जो कैंडल बनी है ना, दिस इज़ अ फुल बॉडी बेरिश कैंडल, समथिंग सिमिलर टू दिस, बट ये बहुत ही इससे भी ज़्यादा ये कैंडल जो है दिस इज़ अ प्रॉपर बेरिश कैंडल। तो अगर इसका लो ब्रेक हो जाता है तो और एक बड़ी कैंडल यहाँ पे खड़ी हो सकती है जो मार्केट को और नीचे तक लेके जा सकती है, ठीक है। दैट इज़ वन थिंग। बाउंस बैक करने के लिए भी मार्केट के पास रीज़न है, यहाँ से मार्केट बाउंस बैक कर सकती है, ठीक है। अब आप बोलोगे कि सर आप तो दोनों तरफ की बातें बोल रहे हो, क्योंकि बैंक निफ्टी ने ऐसी जगह पे क्लोजिंग दी है जहाँ से कुछ भी पॉसिबल है। ये बाउंस बैक भी कर सकती है, यहाँ से अगर इस लेवल को ब्रेक कर दिया तो नीचे का रास्ता भी खुल सकता है। तो बैंक निफ्टी प्रेजेंटली होल्डिंग एट अ वेरी वेरी क्रूशियल लेवल। नाउ मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन ये है कि देखो, अभी अगर टेक्निकल एनालिसिस तो हम कर ही लेंगे, लेकिन ओवरऑल पिक्चर अगर आप देखोगे, ठीक है, तो वर्ल्ड मार्केट छोड़ दो, वर्ल्ड मार्केट अपनी चाल चल रहा है, इंडियन मार्केट अपनी ग्रिड में है। क्योंकि हमारे यहाँ पे न्यूज़ फ्लो हुआ है, अभी इलेक्शन का दौर चल रहा है, बहुत सारा कुछ ना कुछ चल रहा है, उटक पटक मार्केट में चलती रहेगी। एंड दैट इज़ द रीज़न मैंने आपको 1-1.5 महीना पहले बोला था, जब इंडिया विक्स 10-11 के बीच में ट्रेड कर रहा था, दैट टाइम आई टोल्ड यू कि मार्केट में एक दो बार ऐसे हुआ था कि मार्केट एंड इंडिया विक्स दे बोथ वेर इन द सेम डायरेक्शन, जब मार्केट ऑल टाइम हाई पे थी। तभी मैंने आपको बोला था कि दिस इज़ समथिंग वियर्ड। मैंने अपने ग्रुप में भी ये चीज़ अपडेट की थी कि विक्स और मार्केट एक डायरेक्शन में नहीं हो सकते। दूसरी चीज़, अगर ये इलेक्शन वगैरह ये सब अगर न्यूज़ फ्लो एंड इवेंट्स अगर देखेंगे तो ऐसे टाइम पे क्या होता है, ये हमेशा कोशिश होती है कि प्रीमियम्स ये ज़्यादा रहेंगे, राइट। नहीं तो मार्केट नहीं चलेगा भाई। प्रीमियम सस्ते रहेंगे तो इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट। थोड़ा सा रिसर्च करोगे, गूगल करोगे, आपको समझ में आ जाएगा। तो जब प्रीमियम बढ़ेंगे, प्रीमियम बढ़ने के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, वोलेटिलिटी। इंडिया विक्स जब ज़्यादा बढ़ेगा तब मार्केट में F&O सेक्शन में प्रीमियम्स ये ज़्यादा होंगे, ओके। अब ऐसा जब इवेंट होता है ना, तो आप कोई भी इवेंट देख लेना, चाहे वो इलेक्शन हो चाहे और कुछ भी इवेंट हो, तो ऐसे इवेंट के टाइम पे इंडिया विक्स जो है वो बढ़ता है। दैट इज़ द रीज़न एंड दिस एग्जैक्टली वी वर एंटिसिपेटिंग 1-1.5 महीना पहले। जैसे मैंने बोला था आपको, अभी अगर इंडिया विक्स देखोगे तो 18+ चल रहा है कंटिन्यूसली। तो मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन ये है कि यार, जब तक ये इलेक्शन के रिजल्ट्स वगैरह नहीं आते, मार्केट में वोलेटिलिटी रहेगी। एक दिन 500 पॉइंट ऊपर जाएगी मार्केट, दूसरे दिन 500 पॉइंट नीचे आएगी, डायरेक्शन समझ में नहीं आएगा। तो मार्केट से थोड़ा दूर रहो। जो सेफ ट्रेडर्स है, स्पेशली जो कम कैपिटल के साथ खेलते हैं, ठीक है, दोज हु आर नॉट अ सीजनड
ट्रेडर्स मार्केट से थोड़ा सा दूर रहो। फिर भी अगर काम करना ही है तो एटलीस्ट एफ एंड ओ सेगमेंट से थोड़ा सा दूर रहो, स्टॉक वगैरह में काम करो, थोड़ा सा स्टडी करो स्टॉक्स का, उसमें काम करो। और फिर भी अगर एफ एंड ओ में आपको काम करना ही है तो जब तक मार्केट स्टेबलाइज नहीं होती, इलेक्शन के रिजल्ट्स वगैरह नहीं आते, कुछ क्लैरिटी नहीं आती, एंड जब तक ये विक्स वगैरह ये कूल डाउन नहीं होता, प्रीमियम्स डाउन नहीं होते हैं, तब तक एटलीस्ट आपके 10-15% मैक्सिमम कैपिटल के साथ आपको अगर ट्रेड करना है तो एफ एंड ओ में कर सकते हो। बहुत ज़्यादा बड़े कैपिटल के साथ इस टाइप के मार्केट में रिस्क मत लेना। अगर मार्केट आपके डायरेक्शन में चली जाएगी, अगर एनालिसिस सही है, सेटअप सही है, एग्जीक्यूशन भी सही है, अगर सही डायरेक्शन में चली जाएगी तो कम लॉट साइज़ में, कम पोजीशन साइज़ में भी आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता है। जितना मार्केट देगी उतना ले लो, उतना सेव करो। ज़्यादा रिस्क लेने के ये दिन नहीं है, ठीक है। रेस्ट इज़ अप टू यू। ओके, तो अभी ये तो बाकी मतलब न्यूज़ फ्लो और वो सब चीज़ें, सेंटिमेंट्स, बेसिकली आई वाज डिस्कसिंग अबाउट द मार्केट सेंटिमेंट्स, ठीक है। क्योंकि देखो सिंपल लॉजिक है यार, अभी लोगों के बीच में जब तक ये इलेक्शन चल रहा है और इलेक्शन के रिजल्ट्स नहीं आते ना, सेंटिमेंट्स विल बी मिक्स सेंटिमेंट्स, एंड मिक्स सेंटिमेंट्स की वजह से ही मार्केट चलती है। लेकिन बहुत ज़्यादा जब एग्रेसिव मिक्स सेंटिमेंट्स होते हैं ना, तब क्या होता है, मार्केट में वोलेटिलिटी बढ़ती है, एंड दैट एग्जैक्टली द सेम थिंग इज़ बीइंग डिपिक्टेड बाय द इंडिया विक्स, एंड अल्टीमेटली आपके प्रीमियम बढ़ रहे हैं, मार्केट में वोलेटिलिटी बढ़ रही है, ठीक है। एनीवेज, अब देखते हैं कि टेक्निकल्स हमें क्या बताते हैं। तो एक पॉइंट तो मैंने बता दिया कि मार्केट सीधा यहाँ से आके ये अपर एज पिछले हफ्ते में टच किया था, अभी इस हफ्ते में लोअर एज टच किया है और यहीं पे क्लोजिंग दी है। तो दैट इज़ वाई दिस इज़ अ क्रूशियल लेवल। अब यहाँ से दो ही रास्ते हैं, या तो मार्केट बाउंस बैक करे या तो इसको ब्रेक करके और नीचे गिरना कंटिन्यू करे। अब देखते हैं कि डेली टाइम फ्रेम के ऊपर किस टाइप का पैटर्न मार्केट बना रही है। तो ये डेली टाइम फ्रेम के ऊपर एक चैनल में मार्केट चल रही थी। वैसे ये वाले चैनल का अब ज़्यादा कुछ सिग्निफिकेंस है नहीं, ये नीचे वाला चैनल देख लो, इसका ये जो एज है, तो यहाँ पर एक इन्वर्टेड हैमर टाइप की कैंडल बनी है। नॉट अ क्लासिकल इन्वर्टेड हैमर, बट एक इन्वर्टेड हैमर ही बोल सकते हो आप, ऐसी कैंडल बनी है। साइकोलॉजी इस कैंडल की सेम है, ठीक है। ऊपर से बाइंग प्रेशर आ गया था, नीचे कहीं ना कहीं मतलब यहीं से मार्केट ने ऊपर जाने की कोशिश की थी, सेलर्स एक्टिवेट हो गए, प्राइस को नीचे लेके आ गए और नीचे कहीं ना कहीं क्लोजिंग दी है। प्रीवियस कैंडल से भी नीचे की क्लोजिंग यहाँ पे मिली है, ठीक है। नाउ ऊपर यहाँ पे देखोगे टॉप के ऊपर, तो यहाँ पर भी एक कैंडल बनी है, समथिंग सिमिलर टू इन्वर्टेड हैमर, बट ये काइंड ऑफ डोजी उस टाइप की कैंडल बनी है, नॉट अ क्लासिकल हैमर, बट इस टाइप की कैंडल, अगेन इसमें सेंटिमेंट्स एंड साइकोलॉजी सेम है। अब इस टाइप की कैंडल जब टॉप के ऊपर बनती है तो दैट इज़ अ साइन ऑफ रिवर्सल, बेरिश साइन है। एंड ऑब्वियसली जैसे ही इस कैंडल का लो ब्रेक हो गया, एक अच्छा खासा डाउनफॉल हमें देखने को मिला। अभी इस टाइप की कैंडल जो है, सेम कैंडल बॉटम पे बनी है। देखो बॉटम के ऊपर जब इन्वर्टेड हैमर टाइप की कैंडल जब बनती है तो दैट इज़ अगेन अ साइन ऑफ रिवर्सल। एंड यहाँ पर रीज़न है, रीज़न क्या है, अब देखो एग्जैक्ट मार्केट का बॉटम कौन सा है एंड टॉप कौन सा है ये कोई नहीं बता सकता दुनिया में, बिलीव मी, नो बडी कैन टेल यू, कि कितना भी चाहे वो एक्सपर्ट हो, ट्रेडर हो, कोई भी हो, एग्जैक्ट बॉटम एंड टॉप आपको कोई नहीं बता सकता। बस हम थोड़ा एंटिसिपेट कर सकते हैं, डेटा प्रेडिक्ट कर सकते हैं, चार्ट प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है। एंड उसके कुछ इंडिकेशंस होते हैं, उसके बाद इंडिकेशंस के बाद कंफर्मेशन के लिए हम वेट करते हैं कि कंफर्मेशन मिले, तब हमें क्लैरिटी आ जाएगी कि सही में मार्केट उसी तरीके से काम कर रही है जिस तरीके से हमने एंटिसिपेट किया था, ठीक है। तो अभी अगर मार्केट को बॉटम आउट होना है तो हमारे पास रीज़न क्या है, पहले क्या ये बॉटम है वी डोंट नो, लेकिन अभी एंटिसिपेट करना है, एनालिसिस करना है, तो क्या करना है, बॉटम होने के लिए कुछ रीज़न है मार्केट के पास, यस एक रीज़न है। और रीज़न क्या है कि ये एक पैटर्न में, मैं थोड़ा जूम आउट करके दिखाता हूँ, तो ये मार्केट जो है वो यहाँ से एक पैटर्न में काम कर रही है, हायर हाई हायर लोज बना के इस टाइप से मार्केट जा रही है। तो एक नया हाई बनाने के बाद मार्केट ने एक करेक्शन ले लिया एंड दिस कैन बिकम अ लोअर लो। ये प्रीवियस लो था, ये लोअर लो है, एंड हाउ इट इज़ जस्टिफाइड विद द हेल्प ऑफ दिस चैनल का ट्रेंड लाइन, ये नीचे के ट्रेंड लाइन एंड ऊपर के ट्रेंड लाइन, इसको मार्केट बहुत अच्छी तरह से रिस्पेक्ट कर रही है पिछले कुछ हफ्तों से, पिछले कुछ महीनों से, ठीक है। अभी मार्केट जो है वो बिल्कुल इस चैनल के लोअर एज के पास है, और लोअर एज के पास मार्केट ने, मतलब ये सपोर्ट है, लोअर एज मतलब क्या है, दिस इज़ अ ट्रेंडिंग सपोर्ट। एंड वाई इट इज़ अ ट्रेंडिंग सपोर्ट, क्योंकि जब भी इस लेवल पे मार्केट आई है, मार्केट ने बाउंस बैक किया है। यहाँ देखो, यहाँ पर बाउंस बैक किया, यहाँ पे बाउंस बैक किया,
यहाँ से भी मार्केट ऊपर गई है, ठीक है। तो दैट इज़ वाई अगर यही पैटर्न मार्केट को कंटिन्यू करना है तो मार्केट के पास अभी एक रीज़न है कि इट इज़ एट द क्रूशियल लेवल, क्रूशियल जोन, एंड यहाँ पर एक इन्वर्टेड हैमर टाइप की कैंडल बन चुकी है। यहाँ से मार्केट के पास बाउंस बैक करने के लिए रीज़न है कि इट इज़ एट द मेजर सपोर्ट जोन। लेकिन अभी वो बाउंस बैक करेगी या नहीं करेगी, दैट डिपेंड्स। अगर इसका लो ब्रेक हो जाता है एंड कहीं पर भी ये लास्ट लो के पीछे, मतलब ये जो फ्राइडे का लो है इसके नीचे अगर मार्केट ट्रेड करना शुरू करती है और सस्टेन रहती है पहले 15, 20, 25 मिनट तक, तो यहाँ पे फर्दर डाउनफॉल हमें देखने को मिल सकता है। एंड फिर 47,000 एंड 46,500 तक के लेवल्स भी हमें देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। दैट इज़ वन थिंग। अब पॉसिबिलिटी दोनों की है, दोनों के लिए हमें तैयार रहना है। अब काम कैसे करना है, सेटअप कैसे बनाना है, उसके लिए हम चलते हैं 15 मिनट्स टाइम फ्रेम के ऊपर और यहाँ पे देखते हैं कि क्या हाल है। तो कंटिन्यूस मार्केट नीचे जा रही है, नीचे जा रही है, नीचे जा रही है। ओके, तो एग्जैक्टली अगर आप देखोगे तो ये जो नीचे वाली ट्रेंड लाइन है, यहीं पे मार्केट ने कहीं ना कहीं क्लोजिंग दी है एक डबल बॉटम टाइप का पैटर्न बना के। लेकिन ये अभी सक्सेसफुल कब होगा, किस तरीके से काम करना है, तो पहले तो 47,300 का जो जोन है ना, 300-350 का जोन, ये सपोर्ट का काम कर रहा है, ठीक है। अगर ये मतलब 300 से लेके 600 तक का जो जोन है, इसके बीच में मैं कोई भी ट्रेड नहीं लेना चाहता। अगर यहाँ कहीं मार्केट फ्लैट ही खुलती ऊपर जाती है और कहीं ना कहीं 600 के ऊपर सस्टेन रहती है ना, तो मैं कॉल की पोजीशन छोटी क्वांटिटी में बनाऊंगा एंड ऊपर का जो टारगेट होगा दैट विल बी ये 47,900 तक के जो टारगेट है ना, 850-900 तक के, ये हमें मिल सकते हैं, ठीक है। एंड यहीं से ये ऊपर का जो चैनल है ये यहाँ से इंटरसेक्ट हो रहा है। अगर मार्केट को अपनी चाल बदलनी है ना, तो किसी भी कंडीशन में ये 900-950 का जो जोन है, इसके ऊपर मार्केट को सस्टेन होना पड़ेगा। उसके बाद 48,220 तक के टारगेट जो है वो ऊपर की तरफ मिल सकते हैं। तो फ्लैट खुल के ऊपर जाती है, ऊपर का लेवल याद रखना है 600 और नीचे का लेवल याद रखना है 300। इसके बीच में पर्सनली मेरे लिए नो ट्रेडिंग जोन होगा। अगर किसी को स्कैल्पिंग ट्रेड लेना है तो अपने सेटअप के हिसाब से ले सकता है, ठीक है। 600 के ऊपर आई विल बी थिंकिंग अबाउट कॉल ओनली। 300 के नीचे मैं कॉल के बारे में फिर नहीं सोचूंगा, मैं पुट की अपॉर्चुनिटी देखूंगा। एंड 300 के नीचे अगर मार्केट सस्टेन हो जाती है तो 47,200 एंड देन 47,000, यहाँ तक के टारगेट बहुत आसानी से मिल जाएंगे। 47,000 को भी अगर मतलब 46,970 को अगर मार्केट ने ब्रेक कर दिया तो फिर 900, 800 एंड 630 तक के भी नीचे टारगेट मिल सकते हैं। ओके, गैप अप खुलती है। गैप अप अगर खुलेगी, ये नीचे का एक जोन हो गया 300 to 600 एंड ये 600 से 900 ये ऊपर का जोन हो गया। अगर सपोज ये ऊपर के जोन में कहीं मार्केट खुलती है तो एकदम से मैं कल पुट की पोजीशन नहीं लूँगा, मैं वेट करूँगा, थोड़ा 15-20 मिनट वेट करूँगा, एक प्राइस एक्शन बनने तक वेट करूँगा, ठीक है, एक पैटर्न बने, कुछ कंफर्मेशन मिले। तो यहाँ पर अगर ऊपर खुलती है और यहाँ से नीचे के 600 के आसपास कहीं सपोर्ट लेते हैं तो यहाँ पे मैं कॉल की अपॉर्चुनिटी देखूंगा। लेकिन इस जोन में अगर मार्केट खुलती है तो इम्पॉर्टेंट लेवल जो रहेगा वो 900-950 का जोन, ये याद रखिएगा। तो अगर ऊपर खुलने के बाद अगर मार्केट को कोई सिग्निफिकेंट अप मूवमेंट दिखाना है तो उसको 900-950 का जोन ब्रेक करके उसके ऊपर निकलना पड़ेगा और उसके ऊपर फिर आपको अच्छा खासा बाइंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। अगर गैप डाउन खुलती है और कहीं ना कहीं 300 के नीचे ही खुलती है और सस्टेन रहती है, आई एम इंटरेस्टेड इन पुट। तो दिस इज़ अबाउट बैंक निफ्टी। अब देखते हैं कि निफ्टी में किस तरीके से काम करना है, निफ्टी का वीकली कैंडल क्या कह रहा है। तो निफ्टी का एक चैनल मैंने ड्रॉ करके रखा है एंड इसी चैनल में निफ्टी काम कर रही है, ठीक है। अब सेम चीज़ है जो बैंक निफ्टी में बताई थी कि निफ्टी में भी एक अच्छी खासी बेरिश कैंडल बन चुकी है, लेकिन इसने सपोर्ट कहाँ लिया है, ये जो नीचे की ट्रेंड लाइन है यहाँ पर सपोर्ट लिया हुआ है, ठीक है। एज ऑफ नाउ इसके रिस्पेक्ट निफ्टी कर रही है। अगर इसको ब्रेक कर दिया तो फिर नीचे के टारगेट जो है वो खुल जाएंगे। डेली टाइम फ्रेम के ऊपर निफ्टी क्या कर रही है, तो सेम है। यहाँ पे ये एक डबल टॉप टाइप का पैटर्न यहाँ पे मार्केट ने बना दिया है। इससे पहले क्या था कि हायर हाई हायर लो का पैटर्न निफ्टी बना रही थी। यहाँ पर जो है, यहाँ पर एक डबल टॉप बना के निफ्टी नीचे आ चुकी है।
अब इम्पोर्टेंट क्या है, ये प्रीवियस डे का हाई, मतलब थर्सडे का एंड फ्राइडे का जो लो है, सॉरी हाई नहीं लो, दोनों का जो लो है ऑलमोस्ट सेम है एंड दैट लेवल इज़ 21,930 का जोन। अगर ये 21,930 के नीचे अगर मार्केट निकलती है ना, तो फिर ये 850 860 एंड 800 का जोन जो है इम्पॉर्टेंट है। आप देख सकते हो यहाँ प्रीवियस स्विंग जो है, ये स्विंग जो है यहाँ पर ये 800 सॉरी ये 850 800 एंड ये 700 का जो जोन है, वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट। ओके, तो अगर कहीं 930 का जोन ब्रेक हो जाता है तो ये नीचे के टारगेट जो है खुल जाएंगे एंड ये दो लेवल्स बहुत ही क्रूशियल लेवल हैं, 800 एंड 700। अगर 700 के नीचे मार्केट अगर टिक जाती है तो अच्छा खासा डाउनफॉल मार्केट में और भी देखने को मिल सकता है। तो कल के लिए इम्पोर्टेंट क्या है, ये जो फ्राइडे की कैंडल है उसका लो और उसका हाई, ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़, अगर आप ये कैंडल स्ट्रक्चर देखोगे तो ये इनसाइडर कैंडल का एक स्ट्रक्चर है, ये बहुत बड़ी कैंडल बन चुकी है थर्सडे की जो कैंडल थी। तो इसके लिए अभी इम्पोर्टेंट क्या है कि जो फ्राइडे की कैंडल का हाई है दैट इज़ फर्स्ट लेवल, एंड उसके बाद ये जो कैंडल का हाई है 22,320 का जोन, इसके ऊपर इसको निकलना पड़ेगा अगर ऊपर की चाल चलनी है तो। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली हम उसका सेटअप अभी डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम काम कर सकते हैं। तो लेट्स सी कि 15 मिनट्स टाइम फ्रेम के ऊपर कि क्या यहाँ पे सिनारियो बन रहा है। ओके, ये नीचे का ट्रेंड लाइन जो आ रहा था ये है एंड ये 930 का जोन है एंड ऊपर का जो लेवल इसके 22,127 मतलब 130 पकड़ लीजिए। ठीक है, 22,130 एंड 930। अब ये थोड़ा सा बड़ा जोन है लेकिन कांट हेल्प इट। अब इसके बीचों बीच मार्केट ने यहाँ पे क्लोजिंग दी है। अभी यहाँ अगर फ्लैट मार्केट खुलती है ऊपर जाती है, रिस्क रिवॉर्ड रेशो का कोई कैलकुलेशन जस्टिफाइड नहीं है। यहाँ से नीचे आती है तो कोई कैलकुलेशन जस्टिफाइड नहीं है। तो किसी एक लेवल को टच करने के लिए हमें वेट करना पड़ेगा। अगर ये 130 के आसपास अगर मार्केट मिलती है हमें, कहीं थोड़ा सा गैप अप खुले, यहाँ कहीं कंसोलिडेट करें, ठीक है, उसके ऊपर 130 के ऊपर हम कॉल का ट्रेड ले सकते हैं, 180 तक के टारगेट्स मिल सकते हैं। ठीक है, एंड 180 के ऊपर फिर मार्केट यहाँ पे 250 एंड 320 के लेवल जो है वो हमें दे सकती है। यहाँ से अगर नीचे आती है तो कहीं ना कहीं ये जो लेवल है 950 930 से लेके 950 उसके बाद 980, ये यहाँ कहीं पर भी मार्केट सपोर्ट ले सकती है। तो नीचे जब आते हैं ना तो सपोर्ट कंफर्मेशन के लिए हमें वेट करना पड़ेगा। यहाँ पर एक कॉल की पोजीशन हम बना सकते हैं। तो अगर इस रेंज को, जस्ट बिकॉज कि ये रेंज बहुत बड़ी है इसलिए मैं बता रहा हूँ कि अगर इस रेंज को ट्रेड करना है तो या तो हम सपोर्ट पे कर सकते हैं या तो रेजिस्टेंस पे कर सकते हैं। बीचों बीच कोई भी पोजीशन बनाना ये क्या है, इसमें ट्रैपिंग की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली हम काम कर सकते हैं। 930 के नीचे तो कॉल के बारे में सोचना ही नहीं है एंड अगर ये 120 के ऊपर 130 के ऊपर अगर सस्टेन रहती है तो ऊपर का मोमेंटम हमें मिल सकता है। फिर 180 उसके बाद 250 एंड 320, ये लेवल मैंने बताया आपको, उसके ऊपर आप ट्रेल कर सकते हो। गैप अप खुलती है कहीं ना कहीं ये 120 130 एंड मतलब ये ऊपर का जो जोन है ये कंसोलिडेशन जोन जो है ना 130 से 180 का, इसके बीच में कहीं मार्केट हमें मिलती है तो फिर ये 180 के ऊपर सस्टेन होने के लिए वेट करना है। ठीक है, उसके ऊपर ही फिर आगे का मोमेंटम मिल सकता है। यहाँ से फिर नीचे आ गई तो फिर इसी जोन में मार्केट जो है वो रेंज बाउंड रह सकती है। अगर बिल्कुल टॉप के ऊपर आपने पुट की कोई पोजीशन बनाई है विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस तो आप उसको हैंडल कर सकते हो। स्टॉप लॉस अगर हिट हो जाता है तो समझ लेना कि मार्केट ऊपर जाने के मोड में है। तो वो आप अपने हिसाब से, अपने सेटअप के हिसाब से आपको वो डिसाइड करना पड़ेगा। अगर गैप डाउन खुलती है और गैप डाउन में जब तक 930 को नहीं ब्रेक करती तब तक मैं पुट के बारे में नहीं सोचूंगा। हो सकता है कि यहाँ से गैप डाउन खोले, यहाँ कंसोलिडेट करे और सपोर्ट लेके यहाँ से ऊपर जाए, 130 तक की इनिशियल टारगेट मिले, फिर 180 एंड उसके ऊपर बाकी का टारगेट ओपन हो जाएगा। तो अगर गैप डाउन खुलती है तो 930 के जब तक मार्केट ऊपर है तब तक मैं पुट के बारे में नहीं सोचूंगा, 930 के नीचे मैं कॉल के बारे में नहीं सोचूंगा। मार्केट को सिंपल रखना है। इसमें से कोई भी, अगर ये जितना भी हम डिस्कस कर रहे हैं इससे कुछ अलग ही कर दिए मार्केट और क्या कर रही है वो समझ में नहीं आता है तो मार्केट से दूर रहो। परसों मार्केट फिर से खुलेगी, नरसों खुलेगी, इलेक्शन ख़त्म होने के बाद खुलेगी, कोई टेंशन नहीं है। अभी का जो दौर है ये ट्रेड
ट्रेडिंग का कोई एम मत रखना इसमें कि इतना मैं ट्रेड करूँगा, ऐसे सेटअप पे करूँगा, इतना प्रॉफिट कमाऊँगा। अभी अगर कोई एम रखना है, गोल रखना है, तो वो कैपिटल बचाने का रखना है, ठीक है। जब इस टाइप का माहौल रहता है तो सबसे पहला अपना गोल होता है कैपिटल को बचाने का, क्योंकि उसको बचा के रखोगे, जब मार्केट कूल डाउन होगी, इंडिया विक्स थोड़ा कूल डाउन हो जाएगा और नॉर्मल मोमेंटम मार्केट में जब शुरू हो जाएगा, तो उस समय ट्रेडिंग के लिए आपके पास कैपिटल होना ज़रूरी है, ठीक है। तो कैपिटल बचा के रखिए, अगर कुछ छोटा मोटा मूवमेंट मिलता है तो उसको कैप्चर करके वॉट एवर यू गेट जस्ट सेव इट, ओके। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो विद द मैक्सिमम पीपल। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स एंड ऑल द वेरी बेस्ट।